यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है, तो इस क्रम में आपका दिसंबर मंथली एग्जाम का यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिसंबर मंथली एग्जाम का आयोजन इस 26 से होने जा रहा है। उसका 28 का जो पेपर होगा आपका हिंदी का पेपर होगा और उसके साथ साथ इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो हिंदी का मैंने आपका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूं, तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे आपका वायरल प्रश्न में और उसके साथ साथ पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसके साथ साथ सब्जेक्टिव सभी प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप हिंदी का प्रश्न पत्र है आपके लिए, जो कि आप यह होता है साइंस स्ट्रीम के और कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में से अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप स्टडी कर रहे हैं वर्तमान में क्लास 11th में, तो आपके लिए यहां पर दिसंबर मंथली एग्जाम का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूं। तो अभी वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए आप अगर एक आपके लिए सूचना है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चाहे आप व्हाट्सएप चैनल या चाहे आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, ताकि एग्जाम से पहले आपको सभी पेपर वहां पर मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिएगा, तो मैं आपको वेबसाइट पर से भी लिंक दे दूंगा कैसे आप इजीली डाउनलोड करना है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र है, सभी चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप मान लीजिए आर्ट्स लिए होंगे तो यहाँ पर आपका विषय कोड 306 रहने जा रहा है, अगर साइंस लिए होंगे तो 106 और वहीं पर आप कॉमर्स लिए होंगे तो 206 आपका विषय कोड रहेगा। तो चलिए फुल मार्क आपका परीक्षा का पैटर्न आपको याद होना चाहिए। फुल मार्क आपका 50 अंक का आपका होने जाए, जिसमें आपको 30 आपको ऑब्जेक्टिव देना है और उसके साथ 30 में से किन्हीं 25 का आपको उत्तर देना है और आपको जो है सब्जेक्टिव 25 आपको देना है। तो इसके लिए आपको 50 अंक यहाँ पर फुल आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्न की चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिसंबर मंथली एग्जाम का वायरल प्रश्न पत्र है आपके लिए। देखिए यहाँ पर खंड अ में आपके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा करूंगा। तो खंड अ में आपका यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए आप खंड अ में आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होगा, फिर उसके बाद खंड ब में आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएगा। तो जल्दी जल्दी से प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो खंड अ में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अ में आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 25 अंक मिलेगा। चलिए मैं पूरे प्रश्न को सॉल्व करा देने जा रहा हूँ, हिंदी का वायरल प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कविता के प्रश्न शीर्षक के दोनों एक नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होगा तो आपको जरूर से देना है कमेंट बॉक्स में। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, कविता के प्रश्न शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपको याद होना चाहिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर। तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर सभी देने का प्रयास, इसका उत्तर हो जाएगा निबंध विधा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा आपसे, सोहता दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सुहात रस्यम जलाद मृदा धोरता धातु रंग मागे सिंगारनी गीता वाली की यह पंक्ति किस जगह से सुंदरता को हमारे समक्ष लाता है। तो किस जगह से सुंदरता को समक्ष लाता है, तो इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए, यह है आपका अयोध्या से। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न आपसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कागज की लेखिका जगह से आंखन देखी की तरजीह देते थे, तो आपको याद होना चाहिए। तो तरजीह कौन देते थे, तो इसका उत्तर है आपके सामने गुरुजी कबीर। तो कहां है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, ध्यान से, भक्त कवित्री की मीराबाई का जन्म स्थान कहां था, तो इसका आंसर बउआ भी दे देगा गुरुजी। इसका यहां पर देखिए हो जाएगा कुराकी गांव में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 5 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन काल्पनिक के 15,000 फौजों के लेकर निकला और वह डबल कूच करता हुए झांसी पहुंचा, तो आपको तो कौन 15,000 फौजों के लेकर निकला था और डबल कूच करते हुए झांसी पहुंचा, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से इसका उत्तर सभी को देने का प्रयास करेंगे गुरुजी। इसका उत्तर आपके सामने गुरुजी ऑप्शन बी, अर्थात की यहाँ पर क्या तोपे। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 6 नंबर प्रश्न को जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। किसने माझा प्रवास नामक ग्रंथ का प्रामाणिक को भ्रष्टाचार 20वीं सदी में चौथे दशक में ही आंखों को देखकर गदर नाम से किया था, तो आपको याद होना चाहिए। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर किसने किया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृतलाल नगर ने। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एग्जाम से पहले आपके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का उत्तर लेकर आया जाएगा। संत कवित्री साहजोबाई की दीक्षा गुरु कौन थे,
ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 10 नंबर प्रश्न की ओर। शांत कवित्री की सहजेवाई किसको ईश्वर से भी कहीं कहीं अधिक महत्व देती है? तो आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर याद हो, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुजी गुरु को। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुत भक्त कवित्री की मीराबाई के दोनों पद किस ग्रंथ से संकलित है? तो 11 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम वाणी से। कवि कबीर के द्वारा रचित सख्याओं के किस छंद में है? तो 12वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 12वां प्रश्न का उत्तर सभी का उत्तर आ गया गुरुजी ऑप्शन डी दोहा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कर आपसे विलायती बहादुर कौन थे? विलायती बहादुर कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए यह एक झांसी के मुसलमानों के अरबी सिपाही थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला 14वां प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार किस उद्देश्य से हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है जिसे हमें उसे भीतरी प्रेम को आनंद रहस्य हास्य को करुणा से आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों को किससे अनुसार हो? तो आपको 14वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। इसका उत्तर है आपके सामने कविता का। अगला प्रश्न क्यों आता है? 15वां प्रश्न क्या कर आपसे निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना कौन है? तो मीराबाई की रचना है आपका यहाँ पर देखिए गीत गोविंद की टीका। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। आंख शब्द का पर्यायवाची क्या है? लोचन विलोचन का है तो लोचन। अगला प्रश्न हिंदी में कुल कितने सरनाम की संख्या? तो हिंदी में आपको सरनाम से भेद नहीं पूछा जाए, हिंदी में कुल कितने सरनाम है? तो 11 सरनाम है। अगला 18वां प्रश्न क्यों आते हैं? खिलौना शब्द के किस लिंग का उदाहरण है? तो खिलौना आपका जो इस किस लिंग का है? तो आपको याद होना चाहिए यह है आपका पुल्लिंग। आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जिसके बाद में आपका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक पेपर का वायरल प्रश्न पत्र यहां पर करा देने जा रहा हूं आपके क्लास 11 का। आंखों का कांटा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो 19वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपके सामने गुरुजी ऑप्शन बी शत्रु होना। पीडीएफ को क्वालिटी द्वारा पेज कर लीजिएगा, अर्थात की पीडीएफ का 360 पेपर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर फोटो का क्वालिटी काफी खराब है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु के मेल से बनते हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं गुरुजी ऑप्शन ए। अगला निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो 21वां प्रश्न का उत्तर सभी देने का प्रयास करेंगे। यह कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। शब्द बोलते समय अर्थ का उच्चारण ही स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो तब इस क्रिया को हम यहाँ पर ऑप्शन सी अर्थात की बाल घट कहते हैं। तो ऑप्शन बाल घट तो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है आपसे महाओजस्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाओजस्वी शब्द का संधि विच्छेद महाजोर ओजस्वी कहाँ है? तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्यों आता है? 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो 24वां प्रश्न का उत्तर सभी का आ गया गुरुजी हितेशी। यहाँ पर देखिए स्वामी भी नहीं है, हिंग भी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका होगा हितेशी। अगला प्रश्न क्यों आते हैं? अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 25 नंबर जहां वाक्य के गति अंतिम रूप में ले लेकर विचार के तार के एकदम टूट जाए वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका पूर्ण विराम का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको 25 ही बनाना है लेकिन मैं आपको 30 का 30 सॉल्यूशन करा देने जा रहा हूं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द में आपका अव्यय भाव समास है। रात और संध्या के बीच की यहाँ पर देखिए रात और संध्या के बीच की वेला किस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अधोपंता कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें ताकि उसे भी पता चले यह वीडियो आपके लिए। यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है 28 अर्थात की 28/12 को जो होने जा रहा है उसका मैंने आपको पेपर यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, वायरल प्रश्न पत्र है तो आपको जरूर रट लेना है। चलिए प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा कमेंट में कीजिएगा, जिसका उत्तर नहीं मालूम होगा तो सीधे सीधे आपको रट लें। भगजोगनी यहाँ पर देखिए भोगी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो भोगी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो 28वां प्रश्न का उत्तर सभी को देने का प्रयास करेंगे। तो भोगी शब्द का विलोम शब्द है आपका भोगी ना, तो वियोगी का है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर आता है। 29वां प्रश्न क्या कर आपसे आगमन शब्द किस यहाँ पर देखिए आगमन शब्द से जुड़े हुए वाक्य उपसर्ग के लिए कौन सी विकल्प सही है? आगमन शब्द से जुड़े हुए उपसर्ग के लिए कौन सी विकल्प सही है गुरुजी? तो 29वां प्रश्न का उत्तर यह है आ। अगला प्रश्न को आते अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां प्रश्न जनता शब्द से जुड़े हुए प्रत्यय के लिए कौन सी विकल्प सही है? तो 30वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंत। कहां है? तो ऑप्शन सी। इसी तरह मैंने आपको 30 प्रश्न को बता दिया, या 30 प्रश्न को आपको देखना। आगे आपका है सब्जेक्टिव का उत्तर। तो सब्जेक्टिव का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने जा रहा हूं, तो सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको देख लीजिएगा, पूरा का उत्तर बताऊंगा। देखिए पूरा प्रश्न है आपके यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ, पूरा प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे, तभी मैं आपको पूरे सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर आऊंगा। उसके साथ साथ चलिए आप सीख लेते हैं इसका पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी
उससे बेहद आसान है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सिंपल सा PDF वहाँ पर मिल जाएगा। चाहे आप हमारे टेलीग्राम में जो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चाहे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको वहाँ पर PDF आसानी से मिल जाएगा। और नहीं तो आपको मैं जिस दिन आपका एग्जाम से एक दिन पहले आपको वीडियो लेकर आ जाएगा, तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा जो भी आपका वायरल अर्थात कि कल के एग्जाम का हूबहू वही प्रश्न पत्र रहेगा, उसका मैं सीधे सीधे आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है उसका आगे तरीका बता दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।